हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3A के हम लोग क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे नंबर से दूसरे तक सॉल्व हो चुका है पार्ट 3 में ही। यह आपका पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम लोग यानी 6 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और ऊपर देखिए क्या लिखा था, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत है तो मत करिए। तो इसमें क्या करना है, आपको संगत और असंगत जांच करना है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं, असंगत है कि असंगत है। अगर संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, अगर असंगत रहेगा तो वहीं तक के आप सबके आंसर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देख भी लिए हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और क्लास 10th मैथ की पूरी अच्छे से तैयारी करिए। और डॉक्टर मनोहरी जी का बुक है, और आपको जल्द ही आपको मिलने वाला है क्या, आपको हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए जल्द ही तैयार किया जाएगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 6 का क्या है, दिखाई दे रहा है गाइस, 6 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है क्वेश्चन आपका दिया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और क्या दिया था 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप सबसे बता दें गाइस, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, हर चैप्टर वाइज लिंक दिया हुआ है। अगर आप प्रश्नावली 3A का देखना चाहते हैं तो 3A का लिंक दिया है, सब वीडियो देख लीजिए। और आपको इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब देखेंगे तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करिए कि इसको 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 को क्या मान लीजिए, आपका समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए आप, अब a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 से इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, समझ में आ रहा है। तुलना करेंगे तो इससे हमको a1 और b1 और c1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, और a1 b1 c1 पर मान रखकर हम देख लेंगे संगत है या असंगत है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए x से x कटा, a1 का मान क्या निकला आपका, a1 का मान आपका 2 निकला कामा, और y से y कटा, b1 का मान क्या निकला, b1 का मान आपका यहाँ पर y के पास कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, कामा c1 का मान क्या है, c1 का मान -6 है, c1 बराबर -6। ठीक, यहाँ से a2 का मान क्या 4 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 4, कामा b2 का मान -2, b2 इक्वल टू -2, कामा c2 का मान -4, c2 इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको क्या करिए, आप किस पे रख लीजिए, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, इसके पहले की वीडियो जरूर देखें। क्यों आपको हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, कैसे संगत होता है, कैसे असंगत होता है, सब समझाए हैं। किस रूप में आता है संगत होता है, किस रूप में आता है असंगत होता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, देखिए a1 क्या दिया है, 2 दिया है बटे, और a2 क्या दिया, 4 दिया है, 4, और b1 क्या दिया बराबर, b1 1 दिया है, और b2 -2, b1 तो माइनस नहीं ना, -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
और बराबर इसको देखिए, इसको देखिए, ये आपके C1 क्या दिया, -6 दिया है, नीचे -4 हो गया, -4, ठीक है C2। और इसके बाद देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये तो कटेगा नहीं, ये एक कट रहा है क्या, ये देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है। यानी टोटल आपका क्या निकल कर आया है, टोटल आपका निकल कर आया है 1/2, ये भी हो गया, क्योंकि 2 से काटे यहाँ 1 बचा, 2 1 का नम 2 हो गया, ये बराबर -1/2 है, ये बराबर माइनस 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 भी कट गया है, तो आपका 3/2 हो गया। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है क्या, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों नॉट इक्वल टू है, तीनों क्या है, नॉट, यानी ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं, तीनों नॉट इक्वल टू, यानी एक दूसरे के कोई बराबर नहीं है, ठीक है गाइस, दिखाई नहीं दिया है क्या, सॉरी, एक दूसरे के तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो कोई बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे गाइस, जब कोई बराबर ही नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये संगत आपका आया है तो इसलिए थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसको हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। जब देखिए अतः यहाँ लिखिए, अब इसके नीचे आप लिखिएगा अतः क्या लिखें, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, संगत है, इसलिए संगत है। और क्वेश्चन में कहा है कि संगत अगर रहे तो क्या करना है आपको, ग्राफीय विधि से भी हल करना है, तो आइए हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट से ग्राफ विधि से हल करने पर, ग्राफ विधि से हल करने पर, ठीक है। तो आपका समीकरण फर्स्ट क्या था, 2x + y - 6 = 0, यही आपका समीकरण फर्स्ट था। अब y को इधर रहने दीजिए और 2x को उधर भेजिए और 6 को भी उधर भेजिए, तो 6 को भेजेंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 6, और ये प्लस में है तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, एक ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो एक ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ये आपका x मान लीजिए हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक, 1 2 3 खाने हो गए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, x का मान कुछ अपने से मानकर रख देना है, ठीक है। x का मान अपने से जब मान कर रखेंगे, तो मान लीजिए x का मान अपने से मानकर 1 हम रख दिए, ठीक है। तो 1 इसमें गुणा होगा, 2 1 का नम 2, यानी -2 तब भी रहेगा, 1 से गुणा होगा, और 6 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी y का मान कितना निकला, 4 निकला, ठीक है। अब अपने से फिर इसका x का मान 2 रख देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 में से जब 4 घटेगा तो आपका क्या आएगा, 6 में से जब 4 घटेगा तो आपका 2 आएगा, तो y का मान कितना आया, 2, तो यहाँ 2 रखिए। ऐसे ही x का मान हम 3 रखते हैं, अपने से 3 रखेंगे तो 2 3 6, तो यानी 6 में से 6 गया तो y का मान क्या हो गया, y का मान हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है गाइस ना, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करिए, अब यहाँ समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, देखिए प्राप्त बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु, ठीक, बिंदु प्राप्त बिंदु क्या है, ये देखिए ए क्या निकला है आपका, ए निकला 1 और 4, 1, 4, बी क्या निकला है, बी आपका निकला है 2 और 2, 2 और 2, सी क्या निकला है आपका 3, 0, ठीक है, यही निकला है। अब समीकरण 2 से भी हम ऐसे निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी जैसे इसको निकाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही समीकरण 2 से भी निकालेंगे हम। तो गाइस हम समीकरण 2 से निकालते हैं, तो लिखिए क्या, 1 सेकेंड, ऐसे रहिएगा, लिखिए समीकरण दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 से जब निकालेंगे तो समीकरण 2 क्या है आपका, 2 है मेरा 4x ब्लैक पेंसिल है -2y
-4 इक्वल टू 0 था, आपका यही था ना। अब क्या करिए आप 4x को इधर रहने दीजिए और इसको उधर भेजिए, इसको भी उधर। तो इसको जब इधर भेजेंगे इसको तो बराबर आपका +2y हो जाएगा। इसको भेजेंगे ये भी माइनस में, ये भी +4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4x आप 4 के क्या करिए इधर भेजिए, तो x इक्वल टू 2y+4। जब 4 इधर आएगा तो 4 नीचे चला जाएगा और 4 से क्या होगा, कट जाएगा। नहीं कटेगा, 1 सेकेंड रुकिए, 4 से मत काटिए। ये आपका 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, ठीक है। और आपका ऊपर क्या बचेगा, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा गाइस। ये आपका शायद क्वेश्चन में ये आपका 4 नहीं दिया है, 2 दिया है, देखना पड़ेगा। नहीं 4 ही दिया है, तो आपका ऐसे रहिएगा। तो गाइस आप ये लाइन थोड़ा गलती हो गया, इसको काट दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए पहले 4x बराबर, आप यहाँ से 2 कामन, देखिए कामन, यही कामन नहीं निकालें, इसी की वजह से गलत लग रहा था हमको। ठीक है, तो इसको यहाँ से कामन निकालें, यहाँ से कामन क्या 2 कामन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आया, यहाँ y बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस, यहाँ से क्या बचा 2 दूना 4 होता है, 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करिए x बराबर 4 को इधर भेजिएगा, 2 कोष्टक में y+2। अब इधर भेजेंगे 4 को तो बटे 4 हो जाएगा, तो 2 1 का नम 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, y+2/2, यही हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से आप ग्राफ बना लीजिए। यहाँ से आप ग्राफ बना लेंगे तो आपका आंसर आने लगेगा। ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बन गया। ठीक, अब देखिए आपका x हो गया, y हो गया। अब देखिए अब y कुछ मान के रखिए, सॉरी यहाँ पर y हम अपने से 0 मान लेते हैं, 0 मान लेंगे तो 0 जिसमें जोड़ेंगे तो 0 और 2 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 से काटेंगे 2 कटेगा कितने बार में, एक बार में, तो यानी x का मान कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ हम y का मान 2 रखते हैं अपने से, 2 और 2 4 हो गया, इससे काटेंगे 2 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो इससे काटेंगे तो 2 ही तो बचेगा, यानी x का मान क्या निकला, 2। अपने से रख लेते हैं इसका y का मान 4, तो इसको जोड़े 4 और 2 6, इससे काटेंगे 2 3 6 होता है, 3 बार में कटेगा, यानी x का मान क्या आया, 3 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। तो और जो है इसके आगे आपको क्या करना है, अब इसके आगे आपके बिंदु निकले हैं, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु लिखिएगा। ठीक है, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु यहाँ लिख दें कि ऊपर लिखें, यहीं लिख देते हैं, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु आपके क्या क्या है, देखिए ये है, क्या है आपका 1 और 0, 1 कामा 0, कामा बी क्या है आपका 2 और 2, 2 और 2, कामा सी क्या है आपका 3 और 4, 3 और 4। ये समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु है, और समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु भी आप लोग देखे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जो करना है वो थोड़ा अलग करना है आपको। यही आपका अभी एक ही क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा है, अच्छे से समझाने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है आपको समीकरण फर्स्ट व सेकेंड के प्राप्त सभी, दिखाई दे रहा है गाइस, सभी क्या है, प्राप्त सभी बिंदुओं को आरेखित करिए। आरेखित करने पर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए जल्दी से कर रहे हैं। आरेखित करना इसके पहले भी समझाएं, बट नहीं समझाना तो पड़ेगा ही फिर से। तो क्या करिए, इसको एक इस स्केल से आप क्या खींचिएगा, पेंसिल से, हम पेन से कर रहे हैं, आप पेंसिल से करिए। इस तरह से इसको भी ले लीजिए। ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। ठीक है, ये x अक्ष होता है,
कहाँ तक जाना है देखिए, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी तरह इसको 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इसको भी, ये आपका -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह इसको भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, ये आपका बन गया, ऐसे ही बनेगा। अब देखिए पहला आपका जो बिंदु देखिए क्या था, पहला बिंदु पहला समीकरण का क्या था, पहला समीकरण का जो बिंदु था आपका ये 1 और 4 था। देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व किए, हम तो बता रहे हैं 1 और 4 था। तो 1 कहाँ है, प्लस में 1 कहाँ है, जो आपका x अक्ष है, एक x अक्ष है ये, एक यहाँ, और 4 कहाँ है, यहाँ है y अक्ष। तो यहीं लिख दीजिए आप, यहाँ पर ये जो है 1,4 1,4। ठीक है गाइस। और इसी तरह से अब फिर दूसरा क्या देखिए समीकरण, दूसरा समीकरण देखिए आपका क्या है, दूसरा जो समीकरण, दूसरा जो था आपका 2,2 था। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी b जो है आपका क्या हो जाएगा, b जो है 2,2 हो गया। इसी तरह से c क्या निकला था आपका समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, 3 और 0, 3 यहाँ है 0 यहाँ है, सॉरी 3 और 0 यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 3,0, ये आपका c है। अब ये देखिए एक बिंदु यहाँ निकला है, एक बिंदु यहाँ निकला, एक बिंदु, इन तीनों को एक ही रेखा पर खींच दीजिए। एक ही रेखा पर जब खींचेंगे तीनों एक ही रेखा पर, इसी को कहते हैं आरेखित करना। ठीक, ये आपका एक रेखा, पेंसिल से करिएगा। अब इसी तरीके से उसमें क्या था, उसमें जो था आपका प्राप्त दूसरा जो था आपका क्या निकला था, ए का जो 1 और 0, तो 1 आपका यहाँ पर है और 0 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ ले लीजिए। ठीक है, 1 और 0, 1,0। ठीक है, और आपका क्या था, और मेरा क्या था 2,0, तो 2 वहाँ यहाँ पर है और 0 कहाँ यहाँ पर, तो यहाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ ले लीजिए, 2 यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए ये तो कटेगा ही कटेगा, 2 कामा क्या है 2। ठीक, आपका क्या है, ये मेरा आपका बी है। ठीक है, समीकरण 2 का है। और सी क्या निकालें, 3 और क्या है 4, 4 यहाँ 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, आपका क्या है सी है ना, तो सी लीजिए। और क्या निकालें, 3,4 3,4। तो देखिए एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, इसको आरेखित कर दीजिए पूरे सीधे सीधे। ठीक है, कट गया। यहाँ पर जो कटा है, अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू आपका 1 सेकेंड, ऐसे आपका आरेखित हो गया। ठीक है, तो गाइस आप पहले देखिए, आपको एक चीज़ एक बताना छोड़ दिए यह कि अब देखिए जो रेखा है ये आपका ये पहला रेखा था, यानी समीकरण फर्स्ट का। और समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, 2x + y - 6, यानी 2x + y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका दूसरा समीकरण का रेखा था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा समीकरण क्या था आपका 4x और क्या था -2y और क्या था -4 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये दोनों रेखा एक ही बिंदु पर मिली हैं, इसी बिंदु पर, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, और 2,2 पर मिला है। ठीक है, तो आपका x का मान क्या निकला, x का मान भी 2 निकला और y का मान भी 2 निकला, यानी x बराबर y बराबर 2, यानी दोनों के मान बराबर है, यही आपके आंसर हो जाएंगे।
ठीक है गाइस, दिखाई पड़ रहा है गाइस? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, फिर से हम आरेखित करके समझा देंगे, बट ज़्यादा ये आपका छोटा छोटा हो गया इसलिए नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इसके पहले पढ़ाए वो सब पढ़ लेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है आरेखित करना। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर छठे का चौथा, सॉरी दूसरा नहीं चौथा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर छठे का चौथा क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही करना, आप पहले जांच करना संगत है या असंगत। छठा, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन हम नज़दीक से दिखा देते हैं और छठे का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका अब क्वेश्चन क्या था वो तो आप तो देख ही लिए, अब इसको सॉल्व करिए अपने से। ठीक है, अपने से करिए और अपने से देखिए। चौथा आपका क्वेश्चन दिया था, क्या है दिया जो है आपका 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y। ठीक है, और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यही दिया, इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। और कामा क्या दिया है, 4x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करिए पहले। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है गाइस, तो तुलना करिए, तो तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या निकलेगा, a1 इक्वल टू 2 हो गया, b1 का माइनस 2 हो गया, c1 का माइनस 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से a2 इक्वल टू आपका 4 हो गया, b2 इक्वल टू माइनस 4 हो गया, और कामा c2 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, देखिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 पर मान रख कर देखेंगे क्या आपका संगत आता है या असंगत। संगत आएगा तो ग्राफीय विधि से फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो a1 क्या है आपका 2 है, बटे a2 क्या है आपका 4 है, बराबर b1 क्या है माइनस 2 है, b2 क्या है आपका माइनस 4 है, और c1 क्या है आपका माइनस 2 है, और c2 क्या है आपका 5 है। ठीक, अब देखिए 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा है, 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, और माइनस माइनस से कट गया, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ 2 हो गया। ये कटेगा नहीं, कटेगा तो ऐसे रहेगा। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर आपका माइनस 2/5। देखिए आपको बता दें 1/2 और 1/2 यानी ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है। 1/2 के बराबर माइनस 2/5 नहीं, यानी नॉट इक्वल टू। जब यहाँ पर नॉट इक्वल टू यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, इस रूप में है ना, तो आपका जो होता है क्या, वो असंगत होता है, संगत नहीं होता है। तो अतः लिख लीजिए, अतः असंगत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले 7वें के क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो गाइस आपका 7वां का हम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया 7वां का। तो क्वेश्चन देखिए दिया है, अनुपातों a1 अपान a2, v1 अपान v2 तथा c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। यानी इससे हमको तुलना करना है और ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म संगत या असंगत है। इसको यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, यानी बस आपको जांच करना है संगत है या असंगत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इतना ही जांच करना है संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको।
तो गाइस आपका सातवां का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 कामा, इसके बाद क्या दिया 2x माइनस 3y और क्या इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गया, यही दिया है क्वेश्चन में, और कहा कि संगत और असंगत की जांच करना है आपको। ठीक है गाइस, तो देखिए इसको क्या करिए, हल करिए, 3x प्लस 2y बराबर के जो उधर 5 है इसको इधर ला लीजिए, इधर लाएंगे -5 हो जाएगा और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको क्या करिए समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। ठीक, अब इसी तरह इसको भी 2x माइनस 3y, 7 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस 7 और बराबर 0 करिए और क्या है समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है इसको, और अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्या करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करिए तुलना कर दीजिए, और इसको क्या करिए इसको भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करिए तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर लिख दीजिएगा आप। तो इसके बाद ax कटेगा, a1 का मान यहाँ से 3 निकला कामा, b1 का मान यहाँ से क्या निकला 2 निकला कामा, c1 का मान क्या निकला -5 निकला। ठीक है, इसी तरह इसको भी ax काटा, a2 का मान क्या निकला 2 निकला कामा, b2 का मान -3 निकला और c2 का मान आपका -7 निकला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे a1 अपान a2 बराबर v1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 पर कहा था वह क्वेश्चन में भी रख कर देख लीजिए संगत है या असंगत है। ठीक, क्वेश्चन पढ़े हैं ना, समझ में आया कि नहीं, इसी पर रखना था आपको, रखेंगे हम इसी पर। तो a1 का मान क्या आपका निकाले हैं 3 निकाले हैं, b1 का मान क्या निकले हैं 2, a2 का मान क्या निकले हैं 2 निकाले हैं बराबर b1 का मान क्या निकले 2 निकाले हैं, b2 का मान क्या निकाले -3 निकाले हैं और c1 का मान क्या निकले -5 निकाले हैं और c2 का मान 7 निकाले हैं। ठीक है, तो यह आपका देखिए ये कटेगा आपस में नहीं कटेगा, 2 इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा, कुछ कोई आपस में कट नहीं रहा है, अतः आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए, यह आपका 3/2 बराबर -2/3 हो जाएंगे बराबर आपके -5/7 है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो अतः क्या कह सकते हैं आप संगत होगा, अतः क्या होगा, अतः संगत होगा। तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः संगत होगा। ठीक है गाइस, तीनों अगर बराबर नहीं होते तो आपके तब भी संगत होता, अगर तीनों बराबर नहीं है तब भी संगत है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन। तो गाइस हम 7वां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा, पहले ही दिखा दिए हैं। 7वां क्वेश्चन दूसरा का क्या दिया है, 2x माइनस 3y और क्या दिया इक्वल टू 8 दिया है और कामा तथा क्या दिया, तथा लिख लीजिए, तथा दिया है आपका 4x माइनस 6y दिया है, 6y इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना तो दिया है आपका क्वेश्चन में ही। और इसके बाद देखिए क्या करिए, इसको हल करिए, हल जब करेंगे तो आपका पहला क्या है 2x माइनस 3y बराबर 8 है, तो 8 को इधर लाइए, तो आपका प्लस में है तो माइनस में -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको क्या करिए समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। इसी तरह इसको भी, बट इसको क्या करिए पहले आप a1x प्लस b1 उसी तरीके से कर रहे हैं, बट इसको क्या कर रहे हैं पहले देखिए, यह आपका पहले को कर रहे हैं फिर दूसरे को करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करिए तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या निकलेगा, a1 इक्वल टू आपका निकलेगा 2 कामा, b1 क्या निकलेगा, b1 इक्वल टू आपका निकलेगा -3 कामा, c1 क्या निकलेगा, c1 आपका बराबर निकलेगा -8। ठीक, अब देखिए अब दूसरा समीकरण को लीजिए, 4x माइनस 6y इसको ले रहे हैं, अब इक्वल टू 9 है तो 9 को इधर जलाएंगे तो -9 हो जाएगा इक्वल टू 0 ले लीजिए, इसको दूसरा समीकरण। अब इसको क्या करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से
क्या करिए, तुलना करने पर लिख लीजिएगा। तो A2 का मान क्या निकला, A2 इक्वल टू 4 निकला, कामा B2 इक्वल टू आपका निकला -6, कामा C2 आपका 9 निकला, -9। ठीक है, अब यहीं से क्या करिए, समझ में आ रहा है गाइस, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, कोई अलग डिफरेंट नहीं है, जैसे वो था बिल्कुल वैसे। अब इसको क्या करिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर मान रखिए और सॉल्व करिए, संगत और संगत देखिए। तो इसके बाद जब इस पे मान रखेंगे तो आपका A1 क्या है, A1 आपका क्या है, A1 आपका 2 है, A2 क्या आपका 4 है, बराबर B1 क्या आपका -3 है, B2 क्या है -6 है, और C1 क्या है -8 है, C2 क्या है -9 है। अब देखिए, अब क्या है, 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, 3 1 का नम 3, 3 दूना 6, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा। ठीक है, ये माइनस और माइनस से कट गया। ठीक, 1/2 बराबर 3/2, सॉरी 1/2 ये भी हो जाएगा, सॉरी 3/2 नहीं, ऊपर एक ही बचा, नॉट इक्वल टू 8/9, क्योंकि ये दोनों के बराबर है, वो बराबर नहीं है। तो देखिए, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, यानी ए और ये दोनों बराबर दिखा दिया है और इसको नहीं बराबर है, इसे नॉट इक्वल टू है। तो जब ऐसा होता है तो आपका असंगत होता है, क्या है, अतः असंगत होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 7 के हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे, इसीलिए नीचे लिखते गए हैं, क्योंकि इतने ही पर हम दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, 7 का आपका तीसरा क्वेश्चन है। 7 का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, दिया है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आपका दिया थोड़ा अलग दिया ना, इसलिए बहुत थोड़ा सा अलग दे दिया है, समझने का फिर आप लोग समझ जाइएगा। दिया है आपको क्या, 3/2x दिया है, प्लस क्या दिया, 5/3y दिया है, इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है, इतना दिया है। फिर कामा क्या दिया है, 9x - 10y, और क्या दिया, बराबर 14 दिया है। ठीक है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका 9 है। ठीक, हल करते हैं। दिया क्या, 3/2x प्लस 5/3 y, 7 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 7 बराबर 0। इसको समीकरण हम फर्स्ट ले लेते हैं। इसको क्या करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करके A1 B1 का मान निकाल लेंगे। तुलना करेंगे तो x कटा A1 का मान जो निकला आपका 3/2, कामा B1 का मान, इसी तरीके से B1 का मान आपका निकला 5/3, कामा C1 का मान इक्वल टू -7। ठीक है, ये आपका मान निकल गया। अब इसी तरीके से इसका 9x 9 है आपका ये, -10y, 14 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर A2 का मान क्या निकला। तो गाइस A2 का मान क्या निकलेगा, A2 का मान जो है आपका 9 हो जाएगा, x कटा A2 का मान क्या हो गया 9, B2 का मान इक्वल टू -10 हो जाएगा, C2 का मान आपका बराबर -14 हो जाएगा। ये और क्या है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मान रखिए, अब क्या करेंगे, मान रखिए। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्या करिए, इस पर मान रखिए। जब मान रखेंगे आप तो A1 क्या आपका 3/2 है, क्या है 3/2 है। तो और A2 क्या है, यानी टोटल के बटे क्या हो जाएगा 3/2। तो दिया है A1 का मान, और A2 का मान क्या है, A2 का मान आपका 9 है,
9 हो गया बराबर B1 का मान आपका 5/3, 5/3 और टोटल के बटे B2 क्या है आपका, B2 आपका -10 है, 10 बराबर C1 का मान हम क्या निकाले हैं, C1 का मान निकाले हैं हम -7 और C2 का मान -14। ठीक है, यहीं पर सॉल्व करें कि अगले पेज पर करें, अगले पेज पर करेंगे तो बेटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा और अगले पेज पे करेंगे तो बेहतर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए अगले पेज पर आते हैं, आप लोग यह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ से हम काट कर देख लेते हैं कौन कौन से कट जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब ऐसे भाग विधि में रहता है, यहाँ से नहीं समझाएंगे, आगे से समझा रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, वहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट कर दिए हैं। आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से जब देखेंगे आप, आपका क्या था, आपका निकाले हैं 3/2/9 निकाले हैं बराबर, और क्या निकाले हैं आपका निकाले 5/3 और बटे आपका -10 निकाले बराबर आपका क्या है -7/-14, यही निकाले हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसके नीचे एक है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी एक मान लीजिए, ये भी बटे में, और इसके नीचे भी एक है। ठीक है, इस रूप में कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे 2 के पास भेज देंगे, इसको यानी इसको अंश में करेंगे, इसको हर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अंश है ये हर में होगा गुणा, और जो नीचे हर है वो अंश में होगा, यानी 3 × 1 हो जाएगा बटे, और 9 2 × 9 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी, इसको ऊपर करिए 5 × 1 हो गया, और -10 है, -10 गुणे आप क्या करिए 3 कर दीजिए बराबर -7 बटे आपका -14 हो गया। समझ में आया गाइस। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 2 2 9 18, 3/18 बराबर 5 × 1 = 5, 10 × 3 = 30 -30, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 बराबर, ये -7 और -14 नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये माइनस और माइनस से कट जाएगा, और 7 × 7 = 7 दूना 14, तो ये आपका क्या होगा 1/6 बराबर 1/6 बराबर 1/2। क्या आया आपका क्या आया, समझ में आया। 7वां का कौन सा क्वेश्चन था आपका, 7वां, हाँ 7वां का आपका तीसरा क्वेश्चन था, बराबर आया नहीं आया। कौन कौन से बराबर आए हैं आपके, देखिए 1/6 और 1/6 बराबर आया है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस में आएगा, तो आपका क्या है, तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तीनों हैं आपस में कोई बराबर नहीं है, और तीनों आपस में जब बराबर नहीं होते हैं तब भी संगत होता है। तो अतः लिख लीजिए, अतः इसको घेर दीजिए, अतः क्या है, संगत है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें के चौथा के, 7वां का चौथा पर, और आपका 7वां का चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है आपका 5x - 3y और क्या है बराबर 11 है, कामा, और क्या दिया है -10x + 6y बराबर -22 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे जब, तो ये 5x - 3y बराबर 11। ठीक, सॉरी इसको इधर लाएंगे 11, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया, इक्वल टू 0 पहले करेंगे, सॉरी इक्वल टू 0 होगा, 5x - 3y 11 को इधर लाएंगे -11 होगा, इक्वल टू 0 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, तो a1 का मान आपका 5 निकलेगा, b1 का मान आपका -3 निकलेगा, और c1 का मान = 11 निकलेगा, -11, सॉरी ये आपका -11 हो गया। ठीक है,
अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण क्या है, -10x + 6y इक्वल टू नहीं -22 है तो इधर आएगा तो +22 हो जाएगा। क्या होगा, +22, ठीक है, इक्वल टू 0। समीकरण 2, तो इसको a2 का मान क्या आ गया, a2 इक्वल टू -10 कामा b2 इक्वल टू 6 कामा c2 इक्वल टू 22, ठीक है। अब मान रखेंगे, अब किस पर मान रखेंगे, समझ में आया गाइस ना, किस पर मान रखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पर मान रखेंगे। अब जब रखेंगे आप तो आपका a1 का मान क्या 5 है, a2 का मान क्या 10 है, -10 है, सॉरी गैस, बराबर b1 का मान आपका -3 है, b2 का मान आपका 6 है, और c1 का मान आपका -11 है, और c2 का मान 22 है। अब देखिए 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 11 के 11, 11 दूना 22। आपका क्या बचा है, बचा है आपका -1/2, और यह हम बराबर -1/2, जो ये काटे यहाँ पर 1 बचा है सब, ठीक है, 1/2, ये बराबर -1/2, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। क्या है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, उस सब में माइनस का चिन्ह है सब में, और सब बराबर भी हैं, यानी तीनों जब एक दूसरे के बराबर हैं तो अतः क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, अतः संगत है, आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो आपका यह क्वेश्चन नंबर 7वां का चौथा क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है गाइस, तभी आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथ का हम सॉल्व करवा पाएंगे, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगला वीडियो का इंतजार करिए, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आएंगे, और इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो इसके पहले की वीडियो सभी देख लीजिए, और जल्द ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।